आज ना तो हमारे पास हमारे ऋषि मुनि हैं और ना ही उनके द्वारा खड़े किए गए विश्वविद्यालय। आज ना तो हमारे पास हमारे प्राचीन मठ मंदिर हैं और ना ही हमारे पास हमारे गुरुकुल। लेकिन आज भी हिंदू हिंदू है क्योंकि सनातन वही है जो किसी ढांचे और आकार से सीमित न रहे। इसलिए इतिहास में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हुई हो, आज भी सनातन धर्म के ज्ञान की धारा हमारे पास सुरक्षित है और ये ज्ञान की धारा हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें इस विरासत को सौंपा है। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि अब प्रश्न इन धार्मिक ग्रंथों पर भी उठने लगे हैं। अनेक षड्यंत्रों के बाद आज ये संदेह होने लगा है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या इनमें बड़े स्तर की मिलावट ऑलरेडी हो चुकी है? क्या अब हमारे पास जो ग्रंथ हैं वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है? और ऐसा क्या तरीका है कि हम असली और नकली ग्रंथों में पहचान कर सकें? तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 145 में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलावट सच में हुई है या फिर हम ग्रंथों की कमियों को छुपाने के लिए ऐसा बहाना देते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो हमारे पास ग्रंथ हैं वो असली हैं या नकली हैं, इसको कैसे जाने। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब साथियों, ये बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, अगर आप ध्यान दिए हों तो आजकल आपको कई ढेर सारे ग्रंथों के बहुत ढेर सारे वर्जन्स मिलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल कई ग्रंथों के क्रिटिकल एडिशन आने लगे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जो भी गलतियां थी, विशुद्धियां थी, जो प्रक्षिप्त चीजें थी, उनको हटाकर हमने शुद्ध ग्रंथ बनाया है। जैसे अगर आप मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति के साथ साथ एक क्रिटिकल एडिशन की मनुस्मृति आती है जिसको विशुद्ध मनुस्मृति कहते हैं। और उसमें क्लेम किया जाता है कि जो मिलावटें थी उन मिलावटों को दूर करके हमने विशुद्ध मनुस्मृति बनाई है, जिसमें वही है जो मूल मनुस्मृति में था। अब ऐसे में संदेह उठता है कि क्या सच में मिलावट हुई थी या फिर मनुस्मृति में जो विवादास्पद चीजें हैं उनको खुद से हटाकर अपने ग्रंथों की कमियां छुपाई गई हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जो विशुद्ध मनुस्मृति है, क्रिटिकल एडिशन है, वो कैसे क्लेम करती है कि जो प्रक्षिप्त यानी मिलावटी श्लोक थे उनको दूर किया गया है। जैसे अगर आप मनुस्मृति के अध्याय 9 के 94वें श्लोक को देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक 30 वर्ष के युवक को 12 वर्ष की बालिका से और एक 24 वर्ष के युवक को 8 वर्ष की बालिका से विवाह करना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिकल एडिशन है मनुस्मृति का, वो ये कहता है कि ये जो श्लोक है ये मिलावटी है। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या दी जाती है? तो क्रिटिकल एडिशन ये कहता है कि इसी अध्याय के अगर हम 4 श्लोक पहले जाएं और श्लोक नंबर 90 में देखें तो वहां पर कहा जा रहा है कि जब एक बालिका के मासिक धर्म प्रारंभ हो जाए तो 3 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसका विवाह करना चाहिए। तो ये बात जो 94वें श्लोक में कही गई है उससे सीधे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। यदि एक बालिका है, उसके मासिक धर्म आ गए हैं और उसके 3 वर्ष बाद उसका विवाह करना है तो वो 8 वर्ष की कैसे हो सकती है? और इसी मनुस्मृति के अगर आप अध्याय 3 में जाएंगे और श्लोक नंबर 4 को देखेंगे तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो एक स्नातक युवक है उसको अपने वर्ण में प्रशिक्षित स्नातिका युवती से ही विवाह करना चाहिए। तो जो एक स्नातक बालिका होगी वो 8 वर्ष की कैसे हो सकती है? तो एक तरीका है जहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें मिलती हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ चीजें मिलावटी हैं। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि ज्यादातर ग्रंथों में जो विषय वस्तु होती है वो पहले ही बता दी जाती है। जिस अध्याय के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस अध्याय की विषय वस्तु का ज्ञान होता है। यहाँ पर मनुस्मृति में जो अध्याय 9 है, इसके जो प्रारंभिक 100 श्लोक हैं, एक स्त्री को आपातकाल के समय में क्या करना चाहिए, उसके आपातकाल का धर्म क्या है। तो जब विषय आपातकाल धर्म का चल रहा है तो वहां पर विवाह के विषय पर श्लोक का आना एक संदेह पैदा करता है। तो विद्वान इन श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर, मिलावटी मानकर हटा देते हैं। तो एक पूरी तरह से एकेडमिक प्रक्रिया है, ना कि ये मनमानी है। साथियों, आचार्य चाणक्य जी का एक नियम है योगक्षेम, यानी जब आप कुछ नई चीज अचीव करने जाएं तो जो पुराना अचीव किया था उसको सुरक्षित कर लें। जैसे कि अगर आप ज्ञान विज्ञान में आगे कुछ तरक्की करने जा रहे हैं, कुछ नया खोजने जा रहे हैं, तो जो पुराना खोजा हुआ है, जो पुरानी ज्ञान परंपरा है, जो पुराना ज्ञान है, उसको सुरक्षित कर लेना चाहिए। और ये केवल ग्रंथ पे लागू नहीं होता, ये जीवन के हर पहलू पे लागू होता है। चाहे आप बिजनेस करें, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो जो पुरानी मार्केट है, जो पुराना बिजनेस है, उसको आप सुरक्षित रखें। नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कुछ नया गोल बना रहे हैं या कोई नया काम कर रहे हैं, तो पुराना काम सुरक्षित रहना चाहिए। और ऐसे में आज के समय में हम अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क उठाना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जीवन की अनिश्चितताएं ऐसी है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए और आपकी जो जमा पूंजी है वो असुरक्षित हो जाए। हम सभी जो अपने घर का खर्चा उठाते हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारा जीवन साथी परेशानियों से घिर जाएगा और हमारा परिवार हमारे जाने के बाद हमारे दुख और आर्थिक तंगी दोनों का सामना
करेगा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर ध्यान दें। और इसका समाधान है टर्म इंश्योरेंस। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके जाने के बाद आपके परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस एक सशक्त साधन बनेगा। केवल 600-700 रुपए प्रति माह के प्रीमियम पर आपके परिवार को 2 करोड़ रुपए तक का कवर मिल सकता है। इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्ट्रगल को न झेलना पड़े। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जितनी जल्दी आप लेंगे, जितनी कम आयु में लेंगे, उतना प्रीमियम आपको सस्ता पड़ता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 50 से भी ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर्स के प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और 15% तक की छूट भी उस प्लान पर पा सकते हैं। ये कोई खर्च नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार के प्रति। अपने परिवार का एक सुरक्षित भविष्य बनाना आपके हाथ में है। तो आज ही प्लान चेक करिए और अपने परिवार का एक मजबूत सहारा बनिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करिए। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, जो मिलावटें होती हैं वो भी कई तरह की होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने केवल शब्द बदल दिए या श्लोक बदल दिया, आप व्याख्या भी बदल सकते हैं, या फिर जो इंटेंडेड मीनिंग है उसको भी चेंज करके मिलावट कर सकते हैं, या फिर मूल ग्रंथ में जितनी चीजें हैं उनमें आपने छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि आपने नए श्लोक, नए मंत्र, नए सूत्र जोड़ दिए, तो ये भी एक तरह की मिलावट मानी जाती है। जैसे हम रामायण और महाभारत का भी उदाहरण लें तो दोनों जगह पर हमें ये दिखता है। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा कि महाभारत पहले बहुत छोटा ग्रंथ था जिसे जय संहिता कहा जाता था, और उसमें कुछ 8-9 हजार श्लोक ही थे। बाद में ये 24,000 श्लोकों का ग्रंथ बना जिसे विजय संहिता कहा जाने लगा, और आज तो महाभारत में श्लोकों की संख्या करीब करीब 1 लाख पहुंच गई है, जहां पर हमको न केवल महाभारत बल्कि बहुत ढेर सारे पुराणों की कहानियां भी मिलती है। वहीं अगर आप रामायण की बात करें तो साफ साफ बालकांड के 4थे सर्ग के 2 श्लोक में वाल्मीकि जी ने बताया है कि उन्होंने रामायण 24,000 श्लोकों और 6 कांडों में लिखी है, लेकिन हमें रामायण में 24,000 श्लोकों से ज्यादा श्लोक मिलते हैं। तो साथियों, अगर आप मिलावट की बात करेंगे तो वेदों और उपनिषदों से कई गुना ज्यादा मिलावट आपको पुराणों और इतिहास ग्रंथों में मिलेगी, क्योंकि वेदों और उपनिषदों को छेड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों छेड़ना आसान नहीं है, कैसे वेद अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ये हम आगे जानेंगे, लेकिन पुराण और इतिहास में मिलावट करना काफी आसान है। आइए कुछ पुराणों के भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे अगर आप भविष्य पुराण को देखें और प्रतिसर्ग में जाएं तो खंड 4 के अध्याय 17 में अगर आप 67 से लेकर 73 श्लोकों को देखें तो वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के द्वारा ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया के साथ दुष्कृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसको इतना प्रचलित किया गया है कि ये कहानी अब लोग सच मानने लगे हैं। लेकिन जबकि आप मूल मैन्युस्क्रिप्ट को देखेंगे तो भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग के खंड 4 के 17वें अध्याय में 50 ही श्लोक हैं। ये तो मूल मैन्युस्क्रिप्ट से कंपैरिजन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी हैं। रामायण में अगर आप माता अनसुईया को देखेंगे तो उन्होंने सीता माँ को पतिव्रत की शिक्षा दी थी। तो जो माता अनसुईया सीता माँ को पतिव्रत की शिक्षा देती हैं, उनके साथ ऐसा दुष्कृत्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश कैसे कर सकते हैं, इसलिए इस पर संदेह उठता है। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ज्यादातर लोग जो आक्षेप लगाते हैं या मजाक उड़ाते हैं वो ब्रह्म वैवर्त पुराण से ही लगाते हैं, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण आज जो जनमानस के बीच में है उसमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। यदि आप भक्ति मार्ग से हैं और श्री कृष्ण जी को सर्वस्व मानते हैं तो आप ऐसे वर्णन को श्रृंगार रस मानकर आत्मसात भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा भी रैशनैलिटी से देखेंगे तो एक ईश्वर के चरित्र के बारे में इस प्रकार का वर्णन मनुष्य की दूषित मानसिकता को ही दिखाता है, और ये भी आगे चलकर मिलावटी साबित होता है। क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितनी भी ब्रह्म वैवर्त पुराण पर मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी, मूल प्रतियां, उन सभी को कंपाइल करके जब फाइनल संस्करण निकाला, जिस पर पंडित राम शर्मा आचार्य जी का भाष्य भी है, तो उस संस्करण में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का इतना विस्तृत और दूषित वर्णन नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप चौखंबा प्रकाशन का ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ डिस्क्लेमर भी लिखा है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की जो मूल प्रति है या जो मूल संस्करण है वो अभी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ जहां नारद पुराण ये क्लेम करता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, वहीं अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रचलित संस्करण देखेंगे तो उसमें 22,000 श्लोक हैं, यानी मिलावट हुई है। और अब अगर साथियों मिलावट के कारणों के पीछे जाएं तो केवल ईर्ष्या और घृणा यही कारण नहीं है, बहुत ढेर सारे दूसरे भी कारण हैं जिनकी वजह से मिलावट हो जाती है। आइए इन सभी कारणों को समझते हैं और फिर ये जानते हैं कि हम कैसे मिलावटी ग्रंथों को पहचान सकते हैं। जैसे आप शिव पार्वती जी के विवाह की कथा ले लीजिए। अगर आप उत्तर भारत में आएंगे और शिव जी से संबंधित अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे, जैसे शिव पुराण पढ़ेंगे, तो वहां पर पार्वती जी हिमालय की पुत्री हैं। वहीं अगर आप भारत के दक्षिणी भाग में जाएंगे और तिरुविलायडल पुराणम को पढ़ेंगे तो वहां पर पार्वती जी को मदुरई की रानी बताया गया है। अब ये कथा में जो डिफरेंस है ये रीजनल डिफरेंस है, लेकिन जो इसेंस है कि शिव और शक्ति एक साथ आते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है, ये दोनों कथाओं से बताया गया है। बस कथाओं का जो रूप है वो ज्योग्राफी पर, वहाँ के कल्चर
पर, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन ये दो धारी तलवार है, क्योंकि जो कथाएं होती हैं, प्रसंग होते हैं, ये बहुत तेजी से फैलते हैं, ये कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट बन जाते हैं। तो यदि आपने कोई अच्छा फिलोसफिकल इसेंस समझाया है, जो कथा किस प्रकार से बताई गई है उससे नहीं बदलता, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि त्रुटि हो गई है तो ये त्रुटि भी बहुत तेजी से फैल जाती है। तो हम देख सकते हैं कि भाषा के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर और संस्कृति के स्तर पर बहुत ढेर सारे एक ही ग्रंथ के, एक ही कथा के वर्जन्स हो सकते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि रामायण के 200 से भी ज्यादा वर्जन भारत में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर किसी को मूल संस्करण पर पहुंचना है तो वहां भी पहुंचने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि जो नया संस्करण हमें मिला है, उसके जो रचयिता हैं, अगर उन्होंने किसी मूल संस्करण की बात की है तो हम वहां से भी पहुंच सकते हैं। और यदि मूल संस्करण की बात नहीं हुई है तो हमने सारे संस्करण उठाए, मान लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण है, तो एएसआई ने क्या किया होगा, एएसआई ने जितने भी संस्करण उपलब्ध हैं, जो भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, मान लीजिए 8 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। अब मान लीजिए कि कुछ श्लोक हैं वो 6 मैन्युस्क्रिप्ट में मिलते हैं, 2 में नहीं मिलते, तो इन 6 श्लोकों को सही मान लिया जाता है। लेकिन कुछ श्लोक हैं जो 1 ही 2 मैन्युस्क्रिप्ट में मिलते हैं, बाकी में नहीं मिलते हैं, तो उनको प्रक्षिप्त मान लिया जाता है। तो जो श्लोक, जो कथाएं सबसे ज्यादा संस्करणों में मिलती हैं, उनसे फिर मूल संस्करण को बना लिया जाता है। तो ये एक तरीका मैंने बताया जहां पर इंटेंशंस इतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रंथों में मिलावटें हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं जहां पर ईर्ष्यापूर्वक ऐसी गलत व्याख्याएं की गई हैं जिससे एक धर्म, एक संप्रदाय को नीचा दिखाया जा सके। और ऐसी कई गलत व्याख्याओं को मैंने चैनल पर डिबंक भी किया है। अब साथियों, अगर आप इतिहास में जाएं और जो ईर्ष्यापूर्वक व्याख्याएं हुई हैं उनको देखने का प्रयास करें तो उसमें भी 2 एंगल्स दिखते हैं। पहली बात, जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तो उसमें इस्लामिक आक्रमण और क्रिश्चियनों द्वारा जो आक्रमण किया गया है मिशनरीज द्वारा, ये 2 प्रमुख हैं। अब इस्लामिक आक्रमण और जो क्रिश्चियंस मिशनरीज ने किया है, इन दोनों अटैक्स में बहुत डिफरेंस है। इस्लामिक अटैकर्स ने क्या किया है, उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो कंटेंट हैं उसको नहीं छेड़ा है, बल्कि उसको पूरा का पूरा जला ही दिया है। तो इससे क्या हुआ है, जो हमारी मूल प्रतियां रही हैं वो जल गई। और जब उनको रिवाइव करने का प्रयास किया गया कि वो पुनर्जीवित हो जाए, तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उससे हमने नए संस्करण निकाले। अब जो इंफॉर्मेशन चली गई, मिस हो गई, उसको अगर रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सही ही करेंगे। तो यहाँ पर इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भी मिलावटें हो गई हैं। अब अगर आप क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें तो उनका तरीका दूसरा था। वो ग्रंथों को जलाते या फाड़ते नहीं थे, बल्कि ग्रंथों में ही मिलावट करने का प्रयास करते थे। और इस पर मैंने तो डिटेल वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब साथियों, ऐसा भी नहीं है कि यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स धांधली करने के ही उद्देश्य से भारतीय ग्रंथों का ट्रांसलेशन करते थे, कुछ सीखने के लिए भी करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग सीखने के लिए करते थे वो चूंकि भारतीय संस्कृति में, वैदिक धर्म में और संस्कृत भाषा में पारंगत नहीं थे, इसलिए उनका जो ट्रांसलेशन था वो बहुत शैलो था। वो भारतीय दर्शनों के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो वर्ड्स थे, उनका सटीक ट्रांसलेशन यूरोपियन लैंग्वेजेस में नहीं कर पाए, क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेजेस में संस्कृत शब्दों के एग्जैक्ट पैरेलल शब्द उपलब्ध ही नहीं थे। जैसे धर्म हो गया, मोक्ष हो गया, दर्शन हो गया, आप इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे जब दूसरी लैंग्वेजेस में इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और इससे क्या होता था कि जो ट्रांसलेशंस हुए वो बहुत शैलो हुए, और जो मीनिंग वेदों में थी, उपनिषदों में थी, वो मीनिंग यूरोप में नहीं ट्रेवल हुई। इनफैक्ट इसमें एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, प्रोफेसर गोल्डस्टकर, उन्होंने भी जो संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरीज बनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उसको क्रिटिसाइज किया था। और इसमें भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारत में बैठा व्यक्ति जब धर्म पर, दर्शन पर शोध करना चाहता है तो यूरोपियन स्कॉलर्स को ही पढ़ता है, और जब यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ता है और शैलो मीनिंग्स को पकड़ता है, तो भारत में जब उसका प्रचार करता है तो ये शैलो मीनिंग ही ट्रेवल करती हैं। और इस तरह से जो व्याख्याएं होती हैं उनमें त्रुटियां आ जाती हैं, और बार बार ऐसा करने से ग्रंथों की मीनिंग ओवर द ईयर्स बदल जाती है। अब साथियों, ये तो कुछ कारण थे जो मैंने आपके सामने रखे मिलावट के पीछे। अब अगर आप किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उसमें मिलावट हुई है या नहीं हुई है, इसको अगर आपको पकड़ना है तो कौन सी टैक्टिक्स हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। तो साथियों, ग्रंथों में मिलावट हुई है, ग्रंथ फेक है, इस बात को समझने के लिए हमने 2 तरीकों पर डिस्कशन कर लिया। पहला, अगर आपको एक ही ग्रंथ में एक ही विषय पर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बातें मिलती हैं तो पक्का मिलावट हुई है। ग्रंथ के किसी एक चैप्टर में जिस विषय के बारे में बात होने वाली है, यदि उस विषय से हटकर किसी दूसरे विषय पर बात हो रही है, तब भी ग्रंथ में मिलावट हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अराउंड हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरीका डिवाइस किया था। उनको पता था कि इस तरह से मिलावट हो सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान दिया गया था। पहला जो तरीका अपनाया गया था कि ग्रंथ में जो प्रकरण है, यानी जो सेक्शंस हैं, उनको पहले ही बता दिया जाए कि किस विषय पर बात
बात होगी। ज्यादा से ज्यादा समय आप देखेंगे कि जो रचयिता होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, वो पहले ही निर्धारित कर देते हैं किन विषयों पर बात होगी, उससे क्या लाभ होगा, कितने श्लोक लिखे जाएंगे। एक प्रॉपर इंडेक्सिंग आपको ग्रंथ में मिल जाती है और ये इंडेक्सिंग अलग से नहीं की जाती। यानी अगर आप ग्रंथ में मिलावट करेंगे तो आपको इन श्लोकों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन श्लोकों में भी मिलावट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आप देखे हो, अगर आप कोई पुराण उठाएं या कोई भी धर्मशास्त्र उठाएं तो वहां पर स्थिति प्रकरण होता है, लय प्रकरण होता है, निर्वाण प्रकरण होता है, तो आपको बता दिया जाता है कि इस विषय पर इस प्रकरण में बात हो रही है, तो उस विषय से डाइग्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिन विषयों पर बात हो रही है वो विषय शाश्वत विषय हैं, वो वेद और उपनिषद से आ रहे हैं और उन विषयों में कोई भी भेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यानी आप वेद से प्रारंभ करें, उपनिषद, पुराण, इतिहास ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, किसी पर भी आए, ये सभी ग्रंथ एक ही सनातन सूत्र से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन कोर प्रिंसिपल से खिलवाड़ अगर होता है तो ग्रंथ मिलावटी है। यानी अगर आपके हाथ में ऐसा कोई भी हिंदू ग्रंथ आता है या कोई ग्रंथ जो ये बोलता है कि ये हिंदू ग्रंथ है लेकिन वो पुनर्जन्म का विरोध करता है या पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो वो मिलावटी ग्रंथ है। ऐसे एक उदाहरण मैं और दूं, कोई भी हिंदू ग्रंथ है, वो किसी भी देवता की बात करे, किसी भी ईश्वर की बात करे, किसी भी साकार स्वरूप की वो वंदना करता हो, लेकिन उसी ग्रंथ में वो ये भी प्रमाण देगा कि जिस सर्वोच्च सत्ता की वो बात कर रहे हैं, जिस सर्वोच्च ईश्वर की वो बात कर रहे हैं, वो निराकार है, निर्गुण है और परब्रह्म है। जैसे अगर आप पुराणों को उठाएंगे तो किसी पुराण में शिव जी को सर्वोच्च बताया गया है, किसी पुराण में विष्णु जी को, तो किसी पुराण में देवी भगवती को। लेकिन इन्हीं पुराणों में आपको ऐसे श्लोक भी मिलेंगे जहां पर यह बताया जाएगा कि शिव ही परब्रह्म है या विष्णु ही परब्रह्म है। इससे होता क्या है? इससे यह होता है कि आप किसी भी रूप में, किसी भी नाम में आप सर्वोच्च ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, क्योंकि सभी परब्रह्म है। इससे यह अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है कि एक ही परब्रह्म की पूजा की जा रही है, भले उनके विष्णु स्वरूप का आह्वान किया गया हो, शिव स्वरूप का किया गया हो या आदि देवी या आदि शक्ति के रूप में किया गया हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा हिंदू ग्रंथ मिलता है जो किसी ईश्वर या देवता की बात करता है और ये भी बताता है कि वो सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च देवता है, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि वो निराकार है, निर्गुण है, परब्रह्म है, इसका मतलब ये है कि वो हिंदू ग्रंथ मिलावटी है, फेक है और एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के केंद्र में वेद है और वेद में बार बार कहा गया है कि ईश्वर एक ही है, अंतिम सत्य एक ही है, ब्रह्म एक ही है, बस उसको अलग अलग स्वरूप में अलग अलग बुद्धि वाले, अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति पूजा करते हैं या मानते हैं। जैसे अगर आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 46वें मंत्र को देखें तो क्या कहा गया है कि सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, बस विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में आप जाएंगे तो वहां पर भी कहा गया है कि एकम एव अद्वितीयम, यानी अंतिम सत्य एक ही है, दूसरा नहीं है। तो ये जितने हम अनेक रूप देखते हैं ये सभी एक ही रूप, एक ही अंतिम सत्य के द्योतक हैं। ऐसे अगर आप भगवद गीता पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 के 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी रूप में मुझे पूजा करना चाहता है, मैं उस रूप में उसको श्रद्धा प्रदान करता हूँ। तो ईश्वर की एक रूपता सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है। यदि इस सिद्धांत से खिलवाड़ होता है तो ग्रंथ मिलावटी या प्रक्षिप्त है। इससे एक बात यह भी साफ हो जाती है, अगर किसी ग्रंथ में ऐसी बात की जाए कि ये छोटे भगवान हैं, ये बड़े भगवान हैं, तो वो भी ग्रंथ मिलावटी है। जब एक रूप है, जब सभी परब्रह्म है, अगर सर्वोच्च ईश्वर की बात की जा रही है, कोई भी नाम दिया गया हो, अगर वो एक रूपता है, अगर वो एक ही ईश्वर है, तो कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। और इसके प्रमाण हमारे सनातन धर्म में ही मिलते हैं। अगर श्री राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और कोई ये कहे कि शिव जी श्री राम जी के ऊपर हैं, तो फिर शिव जी भी हनुमान जी के अंशावतार में श्री राम जी की भक्ति करते हैं। तो ये दिखाता है कि कोई भी देवता, कोई भी ईश्वर एक दूसरे से बड़ा नहीं है, वो एक ही ईश्वर, वो एक ही परब्रह्म के रूप हैं। अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सनातन धर्म के, ये बहुत ज्यादा नहीं है। इनको अगर आप कायदे से समझ लेंगे तो आप किसी भी ग्रंथ में अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो सनातन धर्म की कोर फिलॉसफी से मैच नहीं करते, तो बिल्कुल भी सनातन धर्म के ग्रंथ नहीं है। जैसे कुछ मैं बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताता हूँ। पहला, ये जो हमारा जीवन अनुभव है, इसके पीछे के कारण में 3 तत्वों को माना गया है, जड़, चेतन और ईश्वर, और इन्हीं 3 की सत्ता से हमारा जीवन अनुभव आगे बढ़ता है। अब इसमें अलग अलग आचार्य इन तीनों में कैसा संबंध बैठाते हैं वो अलग चिंतन है, लेकिन इन्हीं तीनों पर वेदों में, उपनिषदों में डिस्कोर्स मिलता है। तो कोई भी दर्शन इन्हीं 3 सत्ता पर, इन्हीं 3 तत्वों पर चिंतन करता है। लेकिन हमारा मूल सिद्धांत है कि सृष्टि और जो मानव जीवन का एक्सपीरियंस है वो जड़, चेतन और ईश्वर, इन 3 की सत्ता से बनता है। फिर दूसरा मूल सिद्धांत है आत्मन का, कि हम सभी के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो नित्य है, जो जन्म नहीं लेती,
की जिसकी मृत्यु नहीं होती उसे हम आत्मन कहते हैं। ये सदैव एक सा रहता है, केवल दृष्टा मात्र है और प्रकृति के नए नए खेल को बस देखता रहता है। और यहीं से आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत, क्योंकि आत्मन सदैव बना रहता है तो आत्मन ही एक शरीर के मरने पर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और इस तरह से आत्मन तब तक शरीर धारण करते रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। और ये शरीर धारण करने की जो प्रक्रिया है ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है कि आप किस योनि किस शरीर को पाएंगे। तो ये कुछ मूल सिद्धांत हैं सनातन धर्म के। अगर इससे कोई फिलॉसफी डाइग्रेस करती है, जो इन बेसिक टेनेट्स को नहीं मानती है, ऐसे ग्रंथ मिलावटी ग्रंथ हैं। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको कोर प्रिंसिपल्स बता दिए, लेकिन यदि आपको उपनिषदों का ज्ञान हो जाए, आपको दर्शनों का ज्ञान हो जाए, भगवत गीता का ज्ञान हो जाए, तो आप बहुत ईजिली ऐसे प्रक्षिप्त ग्रंथों को पहचान सकते हैं, ऐसी गलत धारणाओं को सनातन धर्म के नाम पर जो फैलाते हैं उनको पकड़ सकते हैं। और आजकल जो नए बाबा आ जाते हैं जो अपनी नई किताबों को समाज में फैलाते हैं और अपना कल्ट बनाना चाहते हैं, आप उनको इजिली आइडेंटिफाई करके एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलत आचरण को ना पकड़ें और आप सनातन धर्म की कोर वैल्यूज से दूर ना जाएं। और इस दिशा में हमने भी कदम बढ़ाया है। यदि आपको उपनिषद दर्शन सरल भाषा में उनके कॉन्सेप्ट्स को आधुनिक दृष्टिकोण से समझना है तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर मोबाइल पर ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान आप घर बैठे अपने मोबाइल पर ही सीख कर कोर प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे न केवल आपकी सनातन धर्म की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बल्कि उन प्रिंसिपल्स को आप अपने जीवन में उतार कर, एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, किसी भी तरह का फियर हो गया, उससे ऊपर उठकर जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये समय हिंदू बनने का नहीं बल्कि स्मार्ट हिंदू बनने का है, क्योंकि जब स्मार्ट हिंदू थे भारत में तो भारत सच में विश्वगुरु था। तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा समय निकालिए, अपने दर्शनों को, उपनिषदों को सीखिए, समझिए कि क्या बातें हमारे ऋषि मुनि बता कर गए हैं, उसको आप टेस्टिफाई करिए, आप जीवन में उतार कर देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, विज्ञान को पढ़िए, उससे रिलेट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना गहरा हमारे ऋषि मुनि सोचते थे। शिक्षणम ऐप और वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब साथियों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो हमारे श्रुति ग्रंथ हैं, यानी जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, जो सनातन धर्म का कोर है, उसमें मिलावट करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। क्योंकि जब प्रारंभ में केवल मौखिक रूप से ज्ञान का हम आदान प्रदान करते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, तो इस बात को इंश्योर किया गया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब मुख के द्वारा ज्ञान आगे बढ़े तो ज्ञान कैसे सील्ड हो, कैसे प्रोटेक्टेड रहे, कि ज्ञान, जैसा ज्ञान हमारे पास इस पीढ़ी में है वैसा ज्ञान आगे जाए। और इसके लिए 6 वेदांगों की व्यवस्था की गई थी। आप सभी को पता होगा कि 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा में आपको सिखाया जाता था कि किसी वर्ण का, किसी शब्द का उच्चारण सही से कैसे किया जाता है, जिससे प्रत्येक बच्चा वैसा ही उच्चारण करे, जैसा बोला जाए वैसा सुना जाए, इसकी व्यवस्था शिक्षा में की जाती थी। उसके बाद जैसे निरुक्त है तो एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा अर्थ लेना है। तो जब मौखिक रूप से कुछ बोला जा रहा है तो किस अर्थ को लेना है, इसके लिए निरुक्त की व्यवस्था की गई थी। फिर व्याकरण है। व्याकरण में आपको बताया जाता था कि किस प्रकार से संधि हुई है, किस प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग होता है, पूरा संस्कृत व्याकरण का फ्रेमवर्क समझाया जाता था, जिसमें वेद हमारे छंदबद्ध किए गए थे। इसीलिए इसमें छंद की भी व्यवस्था है कि किस प्रकार से एक एक मंत्र को लिखा गया है, किस छंद में, किस स्टाइल में, किस शैली को अपनाया गया है। इसीलिए हर सूक्त के पहले आपको छंद के विषय में भी बताया जाता है कि इसी विधा में, इसी तरह से मंत्र लिखा गया है। अगर कोई इन्वेडर है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और उसे ये ज्ञान नहीं है तो वो उस तरह के मंत्रों का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके बाद ज्योतिष था कि हमारा प्रत्येक कर्म इस कॉस्मोस से जुड़ा रहे, एक जो कॉस्मिक ऑर्डर है उस ऑर्डर से हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो बंधा रहे। इसलिए हमने ज्योतिष को आगे बढ़ाया कि हमारा जो भी कर्म हो वो यूनिवर्स से अलाइन रहे, ग्रहों की स्थितियां हो गई, उनकी गतियां हो गई, समय काल, इनसे हमारे कर्म अलाइन रहे। इसलिए ज्योतिष की व्यवस्था की गई। और जब पांचों की व्यवस्था हो गई तो कल्प की भी व्यवस्था की गई कि इतना सब कुछ आने के बाद कौन से मंत्र को किस कर्म के लिए प्रयोग में लाना चाहिए ये भी सामने वाले को पता हो। जब ये 6 चीज़ों की विद्या आपके पास होगी, इन 6 चीज़ों की विद्या जिस भी गुरु के पास होगी, वो वेद मंत्रों को, वो वैदिक ज्ञान को एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आगे की पीढ़ी में बढ़ा पाता था। तो वेद और उपनिषद में मिलावट करना बहुत कठिन है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब वेद मंत्रों को कंठस्थ कराया जाता था, जो कि ब्रह्मचर्य में ही होता है, प्रारंभ में जब शिष्य गुरुकुल जाता था तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा कंठस्थ
पुष्टिकरण होती थी कि आप पहले वैदिक मंत्रों को याद कर लें, फिर उसका अर्थ क्या है, भाष्य क्या है, वो हम समझेंगे। तो जब याद कराया जाता था तो एक बार सीधे भी याद कराया जाता था, तो फिर विपरीत दिशा से भी याद कराया जाता था, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में याद कराए जाते थे, जिससे कहीं भी अगर कोई मिलावट करने का प्रयास करे तो वो ना कर पाए। तो वेदों और उपनिषदों में मिलावट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, वेदों और उपनिषदों पर आधारित उनको सोर्स मानते हुए जो ग्रंथ हैं और उनको जो कोट करते हैं वो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ना कि ऐसे ग्रंथ जो अपनी कोई बात करते हैं और उसका सोर्स वेदों और उपनिषदों को नहीं बताते हैं या सोर्स नहीं दे पाते हैं। जब आप वेदों को प्रमाण लेते हैं, वैदिक ऋचाओं को, वैदिक मंत्रों को, और उन पर अपने दर्शन को आधारित करते हैं, अपने दर्शन की पुष्टि वैदिक प्रमाण से करते हैं, तब वो सनातन धर्म के ऑथेंटिक ग्रंथ बनते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी आस्तिक दर्शन हुए उन्होंने वेदों को प्रमाण माना, क्योंकि वेदों में मिलावट करना असंभव है। अब साथियों, ये सब तो इंटेलेक्चुअल बातें हो गई कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता हो, उनमें ना मिलावट हुई हो। अगर कोई नई बात कोई बता रहा है तो उसका वैदिक प्रमाण दिया गया हो, वैदिक मंत्रों, वैदिक ऋचाओं या फिर उपनिषद का साक्ष्य दिया गया हो, तब वो ऑथेंटिक है। अगर कोई ऐसी बात है जो मूल कॉन्सेप्ट से बदल रही है, विषय से बदल रही है, शैली में बदल जा रही है, या फिर एक ही ग्रंथ के अंदर दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग बातों को सपोर्ट कर रही है, तो ये सब मिलावट है। तो ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो गया। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल पढ़ने वाला है, जो नॉर्मल सीकर है, जिज्ञासु है, यदि वो किसी ग्रंथ को पढ़ता है तो उसको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या वो कर सकता है जिससे वो गलत चीजों को ना सीखे, आइए समझते हैं। साथियों, जब से मैंने चैनल बनाया है बहुत ढेर सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं अपने भाइयों और बहनों के, जिसमें वो लगातार पूछते हैं कि कौन सी भगवत गीता पढ़ी जाए, इस्कॉन वाली भगवत गीता पढ़ी जाए, गीता प्रेस वाली भगवत गीता पढ़ी जाए, या आप हमें बता दीजिए कि सबसे अच्छी भगवत गीता कौन सी है जो फेक ना हो, ओरिजिनल हो, सही हो। यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि प्रत्येक ग्रंथ मूल रूप से तो समान ही होते हैं। इस्कॉन की भी जो गीता है, भगवत गीता जो गीता प्रेस की है, आदि शंकराचार्य जी ने जिस गीता पर भाष्य किया है, या आप किसी और भाष्यकार की गीता पढ़ें, जो उसके श्लोक होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें अंतर नहीं होता है। इन ग्रंथों में मिलावट करना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवत गीता भी उपनिषदों पर आधारित है, वैदिक ऋचाओं पर आधारित है। वहाँ पर जो भी दर्शन भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने दिया है, वो दर्शनों, उपनिषदों और वेदों पर आधारित है, तो इसलिए वो प्रामाणिक ग्रंथ है। अब बात आती है कि किस भाष्यकार को पढ़ें, मतलब ऐसे किस आचार्य को पढ़ें जिन्होंने उन श्लोकों का सबसे सटीक अर्थ, सबसे सही अर्थ किया हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी भाष्यकार की आप ग्रंथ ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने गीता किसी भाष्यकार की ली, मान लीजिए इस्कॉन की ली, तो सबसे पहले जो भाष्यकार हैं उनके विषय में पढ़िए। ग्रंथ को पढ़ने से पहले जो भाष्यकार हैं उनकी जीवनी पढ़िए, वो किस दर्शन को मानते हैं, उस दर्शन की पुष्टि करने के लिए वो क्या प्रमाण देते हैं, उन प्रमाणों को आप देखिए, क्या वो वैदिक प्रमाण है, क्या वो जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को समझिए। और अगर तब आपको लगता है कि हाँ, आपको उनका मत पसंद है, आपको उनका मत सही लग रहा है, उनका दर्शन सही लग रहा है, तब उनके भाष्य को आप पढ़िए। उसके बाद गीता का फिर जो भाष्य आपको मिलेगा वो उनके मत के अनुसार मिलेगा। इसलिए दर्शनों की पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। पहले आप समझिए द्वैत मत क्या है, अद्वैत मत क्या है, द्वैताद्वैत क्या है, ये वेदांत हो गया। सांख्य क्या है, योग क्या है। जब आप ये समझेंगे, फिर जब आप उनके पारंपरिक आचार्यों के भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस मत के अनुसार वो भाष्य किया गया है। यदि आपको लगता है कि अद्वैत का जो मत है वो द्वैत के मत से श्रेयकर है, श्रेष्ठ है, तो आप फिर भगवत गीता आदि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो पढ़ लीजिए। यदि आपको लगता है कि द्वैत का मत स्ट्रांग है तो आप श्री मध्वाचार्य जी की भगवत गीता पढ़ लीजिए। अगर आप श्रेष्ठ नहीं तय कर पा रहे हैं तो आप उनके संवादों को देखिए, शास्त्रार्थों को देखिए कि आपस में शास्त्रार्थ जब किया गया है तो किसने क्या कहा है और उसमें क्या आपको सत्य जैसा लग रहा है। तो जिस मत की पुष्टि आप कर लें उस मत की आप भगवत गीता पढ़ें। अब यहाँ पर लगेगा कि ये भी बहुत बड़ा काम है, ये भी मेरे बस का नहीं है। तो जो आपके बस का है मैं वो आपको बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप प्रत्येक ग्रंथ, जो भी मूल ग्रंथ हैं, नए ग्रंथ पर मत जाइए, जो मूल ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, अष्टावक्र गीता हो, या मैंने एक वीडियो भी की थी जहाँ पर मैंने आपको 10 ग्रंथों की एक श्रेणी बताई थी कि उनको पढ़ लीजिए। तो इन ग्रंथों का आप क्या करिए, कम से कम 3 भाष्य अपने पास रखिए। जब भी आप एक श्लोक पढ़िए उसका तीनों में अर्थ देखिए। अर्थ तो फिर भी हो सकता है सेम हो, लेकिन जो उनकी व्याख्या है, जो उनका भाष्य किया गया है, उनको देख लीजिए। आप
आप किसी का कंपेयर मत कीजिए, बस आप तीनों पढ़ लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटा वहाँ पर क्या कहा जा रहा है। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वो दार्शनिक स्तर पर आएगा, लेकिन जो मेन बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी और इससे आप किसी एक धारा में नहीं बहेंगे। तो इसलिए आप कभी भी कोई ग्रंथ पढ़ें तो कई कमेंट्रीज को अपने साथ रखें। ये मैं अभी भी करता हूँ। मेरे पास भगवद गीता 5 से ज़्यादा भाष्यकारों की है और इतना खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ऑनलाइन बहुत ढेर सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर आपको भगवद गीता के या किसी और महत्वपूर्ण ग्रंथ के बहुत ढेर सारे भाष्य मिलेंगे। तो इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी चीज़ का चेकअप कराने, तो आजकल आप 2-3 डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए अगर आपको भगवद गीता पढ़नी या कोई और ग्रंथ पढ़ना है और ये चेक करना है कि उसकी सही व्याख्या हुई है या नहीं हुई है, तो ये बेहतर विकल्प है कि आपके पास कई कमेंट्रीज उपलब्ध हों, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो उपनिषद हो, भगवद गीता हो, उनकी कई कमेंट्रीज को आप ले लीजिए और उन कमेंट्रीज को अलग अलग प्रत्येक श्लोक पर पढ़ते जाइए और जल्दीबाजी मत कीजिए। दिन में आप 3 ही श्लोक पढ़िए, लेकिन आप तीनों श्लोकों के अलग अलग दर्शन और मत में क्या कमेंट्रीज की गई हैं उसको समझिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी रीजनिंग शार्प होगी और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि चाहे गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, दर्शन हो, इनका एक ही गोल है, इनका एक ही उद्देश्य है। अगर कोई ग्रंथ दूसरा उद्देश्य बताए तो ग्रंथ मिलावटी है। ग्रंथों का केवल एक ही उद्देश्य है, आपको दुखों से मुक्त करना, यही मोक्ष है, मुक्ति दिलाना, यही ग्रंथों का उद्देश्य है। मनुष्य को पीड़ा हुई तभी तो धर्म आया, तभी तो चिंतन हुआ, तभी तो दर्शन आए। तो उद्देश्य केवल आपके दुखों से आपको मुक्त करना है। तो ऐसे में अगर कोई ग्रंथ आपको डराता है कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, श्राप लग जाएगा, तो तुम यहाँ चले जाओगे, तो तुम्हारे परिवार के साथ ये होगा, तुम्हारा पिता मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, तो ये सब मिलावट है। ग्रंथ केवल और केवल आपको दुख से निवृत्त करना चाहते हैं। यदि ग्रंथ का उद्देश्य आपको दुख से निवृत्ति देना है तो वो सनातन धर्म का ग्रंथ है। सनातन धर्म आपको कुछ देता नहीं है, आपको कोई ऐसा स्वर्ग नहीं मिलेगा जहां अप्सराएं हों, आपको कुछ ऐसा ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, वो बाई प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ऐसी अवस्था में पहुंचाना जहां आपको दुख ना हो, जहां आप दुखों से ऊपर उठ चुके हों। तो सनातन धर्म आपको शक्तिशाली बनाता है, ना कि आपको कमज़ोर बनाता है और किसी से डराता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई ग्रंथ आपको डरा रहा है तो ग्रंथ आपके लिए सही नहीं है, ना वो सनातन धर्म का ग्रंथ है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ढेर सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने समझी कि क्या मिलावट होती है या नहीं होती है, क्या मिलावट कोई बहाना है, मिलावट होती है तो किस किस प्रकार से की जाती है, किस किस प्रकार की मिलावटें होती हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम अपने आप को मजबूत करें, सनातन धर्म के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मिलावट ना हो इसलिए सनातन धर्म ने कौन से कदम उठाए हैं। इस विषय को मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ ही हैं जो आज भी हमें हिंदू बनाकर रखे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनको इनके शुद्ध स्वरूप में हम अपने बच्चों में, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में आगे बढ़ाएं, इनको सुरक्षित रखें और इनके ज्ञान के आधार पर नए नए आयामों को जोड़ते जाएं और जो सनातन हमेशा एक प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन रही है उसका प्रमाण बने और विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। साथियों, इस दिशा में यदि आपको दर्शनों से, उपनिषदों से जुड़ना है, सरल भाषा में सीखना है, एक एक संस्कृत सूत्र की विधिवत आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्या सीखनी है, मैं आप सभी का हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप आइए, जुड़िए। 80,000 से ज़्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से सीख रहे हैं। आप भी इस ज्ञान परंपरा का भाग बनकर जीवन को बेहतर बनाइए। और साथियों, इसके साथ साथ अपने परिवारजनों के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखिए। आपने जो भी अपनी मेहनत की कमाई से बचत की है वो सुरक्षित रहे। जीवन की किसी भी अनिश्चितता में आपके परिवार पर कोई आंच ना आए, इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके 50 से भी ज़्यादा जो इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं उनको आप कंपेयर करके अपने परिवार के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी लेकर आप अपने परिवारजनों को भी आपातकाल की स्थिति में सुरक्षित रखिए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, कमेंट में अपने विचार भी हमें बताएं और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कोई भी गलत प्रकार की पुस्तकों के झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आजकल जगह जगह पर नए नए प्रकार के बाबा जन्म ले रहे हैं। और साथियों, अगर आपको हाइपरक्वेस्ट का कार्य पसंद है, आप हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी 59 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई से हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हम आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। साथियों, अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाइपरक्वेस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही सनातन धर्म पर, विज्ञान पर, भारत के इतिहास पर ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ इस टॉपिक को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।